हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस ऑनलाइन। आज मैं लेके आया हूं क्लास 10th की बायोलॉजी से चैप्टर 4 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर से वो है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट आर द वेरिएशंस। हेरिडिटी का मतलब हुआ कि पास ऑन होना, ट्रांसमिट होना कैरेक्टर्स को फ्रॉम one generation to the other or from parents to the offsprings. So we can say heredity is the transmission of characteristics or characters or traits or features from one generation to the other or from parents to their offsprings. अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द कैरेक्टर्स और व्हाट आर द ट्रेट्स। कोई भी रिकॉग्नाइजेबल फीचर जो एक ह्यूमन बीइंग में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, जिसको हम आराम से रिकॉग्नाइज, किसी भी फीचर को जिसको हम आराम से रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, उस रिकॉग्नाइजेबल फीचर को हम कहते हैं कैरेक्टर या ट्रेट। फॉर एग्जांपल, हाइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग लंबे होते हैं। दीज आर द टू कैरेक्टर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। कलर ऑफ द हेयर्स। कुछ लोगों में ब्लैक हेयर कलर होता है, कुछ लोगों में ग्रे हेयर कलर होता है। दीज आर द टू कैरेक्टर्स और टू ट्रेट्स। एक और एग्जांपल, कुछ लोगों में जो ये ईयरलोब होता है, ये अटैच होता है हेड के साथ, जिसको हम कहते हैं अटैच्ड ईयरलोब, और मैक्सिमम लोगों को ये ईयरलोब फ्री होता है। तो क्या ये अटैच्ड ईयरलोब है या क्या ये फ्री ईयरलोब है? दीज आर द टू कैरेक्टर्स विच आर पोजेसिंग द ह्यूमन बीइंग्स। अब यहां पे इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? इनहेरिटेंस का मतलब हुआ एक फिनोमिना, जिस फिनोमिना के थ्रू कैरेक्टर्स या ट्रेट्स का पास ऑन हो जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। सो heredity is the transmission of the characters from parents to the offsprings or from one generation to the another generation, while as inheritance is the phenomenon by which the living organisms transmit their characters from one generation to the another generation. अब कौन से टाइम पे ये इनहेरिटेंस, सॉरी, ये कैरेक्टर्स, जो ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पास होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जो ये कैरेक्टर्स और ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, ये ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के टाइम पे पास ऑन हो जाती है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स और फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। कोई ना कोई चीज हमारे अंदर है जिसकी वजह से ये ट्रेट्स पास ऑन हो जाते हैं, और कोई ना कोई चीज तो है हमारे अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन्स ही पैदा होते हैं, डॉग से डॉग्स ही पैदा होते हैं। आपने सुना होगा लाइक बिगेट्स लाइक। ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन्स पैदा होते हैं, डॉग से डॉग्स पैदा होते हैं, लेकिन नो टू ह्यूमन बीइंग्स आर एग्जैक्ट कॉपीज एक्सेप्ट द मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। दो ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे नहीं होते एग्जैक्ट कॉपीज में, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन। तो कोई ना कोई तो चीज है जो हमारी सेल्स के अंदर होते हैं। वो कौन से चीज है, वो कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? वो क्रोमोसोम्स होते हैं। दिस क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जो बने हुए होते हैं एक मैक्रोमोलिक्यूल से, जिसको हम कहते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इस डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं, जो जीन्स एक्ट करते हैं एज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। सो क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल formed of DNA, deoxyribonucleic acid, and which carries the genes. जीन एक यूनिट है डीएनए का, या एक फ्रेगमेंट है डीएनए का, जो क्रोमोसोम्स पे होते हैं। क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ द जीन्स, और इन जीन्स से प्रोटीन्स बनते हैं, और इन प्रोटीन्स बनने से हमारे कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल द ब्लैक हेयर और द ग्रे हेयर्स। सो वी कैन से
Genes are the units of heredity which transfers the characters or characteristics or traits from parents to their offsprings during reproduction. Genes units of heredity हैं और वही genes pass on हो जाते हैं from the parents to the offsprings at the time of the reproduction. Now, what are the variations? Variations क्या होती है? दो इंडिविजुअल जो होंगे एक ही स्पीशीज के, मैं अगर आपको बात एग्जांपल ले लूं, दो ह्यूमन बीइंग्स है, एक ह्यूमन बीइंग के को यहां पे ब्लैक हेयर है, दूसरे को ग्रे हेयर है, तो यहां पे एक डिफरेंस आ रही है एक कैरेक्टर में, एक को ब्लैक हेयर दूसरे को व्हाइट या ग्रे हेयर। और दो इंडिविजुअल्स जो एक ही स्पीशीज के होंगे उनमें कोई डिफरेंसेस आ जाएंगे। वो डिफरेंसेस कैसे आ सकते? या तो वो चेंज होगा, जो वेरिएशन आ जाएगी किसी म्यूटेशन सॉरी जेनेटिक मटेरियल में, दैट इज क्रोमोसोम्स या जीन्स में, या तो एनवायरमेंटल फैक्टर से हो सकता है। और कोई भी डिफरेंस जो हमारे कैरेक्टर्स में आएंगे, दो इंडिविजुअल्स एक ही स्पीशीज के जो चेंज आ जाएंगे या डिफरेंसेस होंगे कोई किसी कैरेक्टर में, उन डिफरेंसेस को हम कहते हैं वेरिएशंस। एनी डिफरेंस इन ट्रेट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज काज्ड ईदर थ्रू द जेनेटिक, या तो जेनेटिक डीएनए या क्रोमोसोम्स में चेंज होगी, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स से हुए होंगे। ऐसी डिफरेंसेस को हम कहते हैं वेरिएशंस। नाउ वेरिएशंस के दो टाइप्स होते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस एंड एनवायरमेंटल वेरिएशन। वो वेरिएशंस जो अराइज हो जाएंगे, जो हो जाएंगे ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर, और जीन का स्ट्रक्चर या नंबर चेंज हो जाएगा, ऐसी वेरिएशंस को हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। सो जेनेटिक वेरिएशंस are those variations which are caused due to the differences in the number or structure of chromosomes or genes। ठीक है, अब जेनेटिक वेरिएशंस के दो टाइप्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो किस्म की सेल्स होती है। एक सेल्स जो हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, उनको हम कहते हैं जर्म सेल्स, सच एज द स्पर्म एंड एग्स, दे आर द जर्म सेल्स। अगर वेरिएशंस उन जेनेटिक मटेरियल के जर्म सेल्स में होंगे, ऐसी वेरिएशंस को हम कहते हैं जर्मिनल वेरिएशंस। वाइल एज दूसरी किस्म की सेल्स होती है जिनका कोई, देखिए जर्म सेल्स का रोल होता है रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन दूसरी किस्म के सेल जो हो गए, अगर मैं सिकिन सेल की ले लूं, यहाँ सिकिन सेल्स यहाँ पे ले लूं, तो सिकिन सेल्स कोई भी रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन में। ऐसी सेल्स को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स के अंदर, अगर सोमैटिक सेल्स के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, अगर वहां पे कोई म्यूटेशन, कोई चेंज आ जाएगी, कोई वेरिएशन होगी, ऐसी वेरिएशंस को हम कहते हैं सोमैटिक वेरिएशन। लेकिन जो अहम रोल होता है दैट इज द जर्मिनल वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशंस का। अब जर्मिनल वेरिएशंस की से पहले अगर हम देखेंगे, दो किस्म के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंटल होता है, यूनिपेरेंटल होता है ये, और इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो होता है मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज द जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, जिसको हम क्लून कहते हैं। अब अगर उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग में कोई भी वेरिएशन आ भी जाती है, दैट ओकर्स बाय मींस ऑफ एन एनवायरमेंटल फैक्टर्स या बाय मींस ऑफ द कॉपिंग एरर ऑफ द डीएनए। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक डिवीजन होता है जिससे गैमीट्स बनते हैं, जिस डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस, और इस मियोसिस के दौरान एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इस क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्रोमोसोमल सेगमेंट्स एक दूसरे के क्रोमोसोमल सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं, और इन क्रोमोसोमल एक्सचेंज ऑफ द क्रोमोसोमल सेगमेंट्स ड्यूरिंग द मियोसिस इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग ओवर। और इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशंस आ जाती है in the offspring. That is why the two offsprings of the same parent are not similar or not exact copies of each other.
अब यहाँ पे अगर ये जर्मिनल अगर इन वेरिएशंस हो जाती, आया कोई और क्रॉसिंग ओवर के बगैर भी कोई वेरिएशन आ जाएगी जर्म सेल्स में, वो वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे इन द ऑफ स्प्रिंग में, वही ऑफ स्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन में उनको पास करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन विल पास इट ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, और ऑटोमेटिक फाइनली these variations get accumulated and lead and help in the evolution, that is help in the formation of a new species. So these germinal variations are heritable, they are heritable, that means they can pass from parents to the offsprings because these are the variations in the germ cells. और germinal वेरिएशंस का एक अहम रोल होता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, दैट इज द ग्रेजुअल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म। अब एनवायरमेंटल वेरिएशंस की अगर हम बात करेंगे, द वेरिएशन इज कॉज्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स कोई वेरिएशन एक इंडिविजुअल में लाएंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से, क्लाइमेट चेंज, फूड सप्लाई की वजह से लो फूड सप्लाई, हाई फूड सप्लाई, अगर ज़्यादा खाना कोई ले लेगा तो उससे उसको ओबेसिटी हो जाएगी, कम होगा तो वो उसमें डिफिशिएंसी होगी न्यूट्रिएंट्स की, तो या इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गन, अगर इंटरेक्शन होगी या दूसरे ऑर्गन में जो भी कोई और वेरिएशंस हो जाएंगे और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कोई भी वेरिएशंस हो जाएंगे, उन वेरिएशंस को हम कहते हैं एनवायरमेंटल वेरिएशंस, और सम बुक्स मेंशन इट एज सोमैटिक वेरिएशंस। सो एनवायरमेंटल वेरिएशंस आर नॉट हेरिटेबल, दे डू नॉट गेट पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। देखिए मैं आपको बता दूं एनवायरमेंटल वेरिएशन, अगर हम चूहे की टेल काटेंगे दैट इज एन एक्यूर्ड ट्रेट और एनवायरमेंटली हमने उसको काटा, लेकिन दैट इज नॉट पास्ड फ्रॉम टू द नेक्स्ट जनरेशन, और एनवायरमेंटल वेरिएशंस का कोई भी रोल नहीं होता है इन एन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। अगर हम डिपेंडिंग अपॉन दियर यूटिलिटी यूज इन वेरिएशंस का, वेरिएशंस की 3 टाइप्स होते हैं, यूजफुल वेरिएशंस, न्यूट्रल वेरिएशंस और हार्मफुल वेरिएशंस। अब यूजफुल वेरिएशंस वो वेरिएशंस जिन वेरिएशंस की वजह से एक इंडिविजुअल को फायदा मिले, दोज वेरिएशंस विच आर यूजफुल टू द ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज द यूजफुल वेरिएशंस, and these useful variations are always selected and are passed to the next generation। यही यूजफुल वेरिएशंस पास ऑन हो जाते हैं एंड आर पास ऑन हो जाती है टू द नेक्स्ट जनरेशन, और ये यूजफुल वेरिएशंस वो वेरिएशंस होते हैं जिन वेरिएशंस की वजह से एक ऑफस्प्रिंग में कोई एडवांटेज हो इन वेरिएशंस की वजह से, और ये वेरिएशंस मेनली नेचर इन वेरिएशंस को सिलेक्ट करता है और इनको पास ऑन करता है नेक्स्ट जनरेशन में। वाइल एज हार्मफुल वेरिएशंस वो वेरिएशंस होती हैं जिन वेरिएशंस की वजह से एक इंडिविजुअल को नुकसान ही होगा और ये वेरिएशंस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसी वेरिएशंस को एलिमिनेट किया जाता है, और these variations are not unable to pass to the offsprings because such organisms are इन वेरिएशंस की वजह से वो इंडिविजुअल्स नेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। न्यूट्रल वेरिएशंस जिनका ना तो कोई हार्मफुल इफेक्ट हो ना तो कोई यूज हो, ऐसी वेरिएशंस को हम कहते हैं न्यूट्रल वेरिएशन। लेकिन मैं जब ये यूजफुल वेरिएशंस की मैं बात करूँगा कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशंस। देखिए कोई भी यूजफुल वेरिएशन अगर हो पास यूजफुल वेरिएशन एक ऑफस्प्रिंग में हो जाती है, उस वेरिएशन एक जनरेशन से नेक्स्ट दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन एंड सो ऑन, ये जनरेशन एक्यूमुलेट होती जाती है और फाइनली एक ऐसी वेरिएंट ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म हो जाते हैं जिनमें इन वेरिएशंस का एक अहम रोल होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, अगर एक बैक्टीरिया हम ले लेंगे, उस बैक्टीरिया के ऑफस्प्रिंग में एक वेरिएशन आई कि वो जो ऑफस्प्रिंग है वो टॉलरेट कर सकता है हीट को, वो टॉलरेशन ऑफ द हीट वो वेरिएशन पास ऑन हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन में, और नेक्स्ट जनरेशन देन नेक्स्ट जनरेशन देन नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज एक्यूमुलेटेड इन द सक्सेसिव
जनरेशंस, और उस सक्सेस एक्यूमुलेशन की वजह से एक वेरिएंट आएगा बैक्टीरियाज का, दे विल बी टोटली रेजिस्टेंट टू द heat or high temperature. So this is the accumulation of variation, but mainly those variations which are useful variations, and these दो useful variations help. तो इसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया एक आया, बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया में जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आई कि वो अब रेजिस्टेंस शो कर रहा है टुवर्ड्स द हाई टेम्परेचर, और यही करेक्टर ये पास ऑन करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, देन नेक्स्ट जनरेशन में, सो ऑन, और फाइनली एक वेरिएंट आएगा बैक्टीरियाज का, वेरिएंट ऑफ बैक्टीरिया जो टोटली रेजिस्टेंट होंगे टू द हाई टेम्परेचर. सो एंड दस plays an important role in an organic evolution, because is resistance towards the high temperature gives rise a new variant, that variant of bacteria are resistant towards the high temperature. और यहाँ पे लास्ट में आपको मैं बात बता दूं कि वो ब्रांच बायोलॉजी का जिस ब्रांच में हम जो ब्रांच डील कर रहा है विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशंस को, जो हमने हमें पढ़ा अभी हेरिडिटी क्या होता है, that branch of the biology that deals with the study of heredity and variations is called as genetics. and ये term genetics coin की है बेटसन ने in 1906, and the father of genetics is the Gregor John Mendel. नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जेनेटिक्स में जो जेनेटिक्स स्टार्ट की थी, कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंडल इन द जेनेटिक्स, वो देखेंगे हम. सब्सक्राइब एंड शेयर बायो क्लासेस ऑनलाइन बाय आशिक हुसैन. थैंक यू.